हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ISR एकेडमी। आज के मॉड्यूल में जो कि एक फाइनल मॉड्यूल रहेगा, विल बी टॉकिंग अबाउट द फिनिशिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम लोग मेनली 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, द सेकंड विल बी टॉकिंग अबाउट सर्टेन काइंड्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एंड द थर्ड पार्ट विच विल बी डिस्कसिंग इज द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। सो मैंने तुमको लास्ट टाइम बोला था कि मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट में सेपरेट पढ़ाऊंगा, तो इस मॉड्यूल के अंदर मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट अपन कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी हैव 3 टॉपिक्स लेफ्ट अप एंड आई होप कि आपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स और प्रीवियस वाला सीरीज पूरा देख लिया है, because that's very very important. And I will also insist you to watch from lecture 1 of this chapter, ताकि आपको सीरीज में चीजें बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, क्विकली लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, हमको सेक्स डिटर्मिनेशन एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय दैट? आइदर टू आइडेंटिफाई द जेंडर, okay, it can be a male or a female. So we have to understand in 3 different organisms. The very first to begin with is what is called as humans. Okay, so we will start and talk about humans. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं humans के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। अभी humans का सेक्स डिटर्मिनेशन जानने से पहले ये समझिए कि humans के पास क्रोमोसोम्स कितने हैं। Okay, the total number of chromosomes, the total number of chromosomes which we have in case of humans is 46. Okay, 46 chromosomes, जो 46 chromosomes है, they can be also grouped into 2 to form 23 pairs. Okay, 23 pairs. The division of the 23 pairs of chromosome, अगर आपने 23 chromosomes 23 pairs of chromosome को split किया, so it divides into 22 pairs and it divides into 1 pair. Okay, so there's a division of 22 pairs of chromosomes and there is one division of 1 pair of chromosome. This 22 pair of chromosome is nothing but it is called as autosomes. Okay, autosomes, and this 1 pair of chromosome is what is called as sex chromosome. ओके स्टूडेंट्स, एंड हमको फिलहाल के लिए ये चीज जरा जानना है। सेक्स क्रोमोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज एन एलोसोम। सो अभी के लिए अब ये समझेंगे कि 22 पेयर्स जो है, 22 पेयर्स, उसको आप ऑटोसोम्स बोलते हो, एंड जो आपका एक पेयर है क्रोमोसोम का, दैट इज नथिंग बट द सेक्स क्रोमोसोम। नाउ स्टूडेंट्स, सेक्स क्रोमोसोम वी हैव टू, अपने पास 2 सेक्स क्रोमोसोम है। वन इज अ एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड अ वाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड अ वाई कॉम्प्लीमेंट। अभी अगर मैं बात करूं ह्यूमंस के केस में, अगर मैंने मेल्स के बारे में बात किया, ह्यूमन मेल के बारे में बात किया, तो क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट इज एक्स एंड वाई। ओके, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और अगर मैंने फीमेल्स के बारे में बात किया, फीमेल्स के बारे में बात किया, तो इट विल बी एक्स एंड एक्स। कैन आई से मेल्स हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम? मेल्स के पास 2 अलग अलग टाइप है सेक्स क्रोमोसोम के। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हेटेरोगेमेटिक। ओके, आप इसको बोलते हो हेटेरोगेमेटिक। हेटेरोगेमेटिक का मतलब क्या है? हेटेरोगेमेटिक का मतलब ये कि जहां पे आपको हेटेरो मतलब क्या था? डिफरेंट। ओके, डिफरेंट एंड गैमेटिक मतलब 2 टाइप के अलग अलग क्रोमोसोम्स, आपके पास 2 अलग अलग गैमेट्स इन शॉर्ट। सो व्हेन वी हैव 2 डिफरेंट गैमेट्स, जब आपके पास 2 अलग अलग टाइप के गैमेट्स रहेंगे, तो कंडीशन को आप बोलते हो हेटेरोगेमेटिक। हेटेरोगेमेटिक। सो मेल्स अगर आप देखेंगे, मेल्स के केस में, तो मेल्स आर हेटेरोगेमेटिक इन नेचर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल्स, फीमेल्स आर होमो females are homogamic. Females are homogamic because they contain the same chromosomal complement, एक सेम क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स, आप अगर सेक्स डिटर्मिनेशन अभी समझना चाहते हैं, जरा आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हेन वी टेक अ मेल क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट, ओके, क्रॉस इट विद अ फीमेल क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट, आई मीन टू से अ सेक्स कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे अगर मान लो मेल लिया, तो मेल का सेक्स क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट इज एक्स वाई, फीमेल्स का सेक्स क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट इज एक्स एक्स। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम लोग इसको स्ट्रेट अवे सेपरेट कर देंगे, हम स्ट्रेट अवे सेपरेट कर देंगे। सो दिस इज एक्स हियर, दिस इज वाई, देन यू हैव अगेन एक्स एंड देन यू हैव एक्स। ओके, अगेन पेयर कर दीजिए। अभी तो अब यूज टू भी हो गए इस चीज से, अभी तो आपको पता भी है क्या करना है।
इसको इसके साथ, तो इट विल बी x एंड x, सॉरी, इसको इसके साथ विच विल बी x एंड x, ओके, इसको इसके साथ विच विल बी x एंड y, ओके, एंड इस सॉरी एंड इसको इसके साथ विच विल बी x एंड y, ओके। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी देखकर क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? हमको ये समझ में आता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ female child is 50% and the probability of having a male child is 50%. So 50% born would be males and 50% born would be females. Okay, so ratio जो है वो exactly half half हो जाता है and इसके वजह से out of 4 two gametes can have the probability of becoming female and two gametes can have a probability of becoming males. ठीक है, और एक स्टेटमेंट जो अपने स्टेट बोर्ड में है गाइस, वो आपको पता होना जरूरी है कि जो फादर है ना, फादर इज रिस्पॉन्सिबल, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर determination of sex of the baby. ओके, मम्मी जो रहती है, मम्मी वो हमारा जेंडर डिटरमाइन नहीं करती है, फादर इज द वन हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। एंड ये आपको बेटर तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा है बिकॉज देखो मेल कब होता है, जरा आप समझे इसको, मेल कब होता है? जब आपके पास एक वाई कॉम्प्लीमेंट है, वाई कॉम्प्लीमेंट जो है वो तो मेल दे रहे हैं, फादर दे रहे हैं। सो अगर फादर ने वाई कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो जो बेबी रहेगा दैट वुड बी बॉर्न मेल, isn't it? सो बोलने का मतलब क्या है, फीमेल एट द एंड ऑफ द डे, भले ही वो लड़का हो या भले ही वो लड़की हो, एट द एंड ऑफ द डे फीमेल इज ओनली गोइंग टू गिव यू एक्स. So females ka have no role in the concept of sex determination, but males do have a role because male can either give you X chromosome and it can combine with female's X chromosome to give you a female child, or male can give you Y chromosome and can combine with the female's X chromosome to give you a male child. So at the end, who is responsible for determination of the sex of the baby? It is no one other than the फादर. सो दैट इज व्हाट इज ह्यूमंस के बारे में. प्रिटी इजी है गाइस, इसके अंदर और स्पेसिफिकली कोई कैटेगोरिकली कोई यू नो सेंटर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस एग्जैक्टली कैसे है. ठीक है, अभी अपन सेकंड मुद्दे पे जाएंगे. सेकंड टॉपिक जो रहेगा इट विल बी सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, सो सेकंड वुड बी सेक्स डिटर्मिनेशन in birds. Okay, now when we go to human sex determination, can you see we have written chromosome in the form of X and Y. ओके, इसकी वजह से ह्यूमंस का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न होता है ना, वो होता है एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. और जब मैं बर्ड्स के बारे में बात करता हूं, so birds have ZWZZ. okay, ZWZZ बाकी एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा एक यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है. आप देखेंगे बर्ड्स के अंदर जो मेल बर्ड रहेगा, अभी ह्यूमंस के अंदर आप जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो मेल था दैट वाज हेटेरोगैमेटिक, इट कंटेन्ड एक्स एंड वाई. यहाँ पे मेल जो है इट इज होमोगैमेटिक, which means it contains ZZ chromosome. so ये मेल जो होते हैं वो होमोगैमेटिक हो जाते हैं. ठीक है, एंड जब मैं बात करता हूं फीमेल्स का, तो फीमेल्स हैव ZW component which is nothing but the heterogamitic. ठीक है, तो फीमेल्स जो रहते हैं इट इज हेटेरोगैमेटिक इन केस ऑफ बर्ड्स. ओके, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, ये समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं. सेम वापस वही क्रॉस कर दीजिए. अभी मैंने क्या किया यहाँ पे से, सो यू हैव मेल बर्ड क्रॉस्ड फीमेल बर्ड. ओके, ना मेल बर्ड का जो जीनोटाइप है वो क्या था? मेल बर्ड का जीनोटाइप है ZZ
ओके, फीमेल बर्ड का इट इज जेड डब्ल्यू। सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो वंस यू सेपरेट इट विल बी हियर जेड, this will be z, this will be z, this will be w. Pull out the answers z z. okay, यहां पे z w, this is z z and this is z w. वापस क्या परसेंटेज आया, मेल एंड फीमेल का परसेंटेज क्या आया, अगेन कहना इसे, ये देखो मेल जो है 50% आया, बराबर है, एंड लुक एट द फीमेल, लुक एट द फीमेल कॉम्प्लीमेंट जेड डब्ल्यू, अगेन दैट वुड बी 50%. सो कैन आई से सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स जो है एग्जैक्टली ह्यूमंस जैसा है, ह्यूमंस जैसा है. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ह्यूमंस के अंदर अपन ने जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया था, ओके, ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया था, इट वाज एक्स 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 वाई, ठीक है. बर्ड्स के अंदर आप करते हो जेड 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 डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, थर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन is in honeybees. Okay, third type of sex determination is in honeybees. Now honeybees में अलग होता है, थोड़ा मैकेनिज्म अलग है गाइस. honeybees के अंदर जो sex determination का कॉन्सेप्ट है, it is haplodiploidic. It is haplodiploidic. Now students, what is haplodiploidic? मतलब एक जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, एक जो यू नो मेल या फीमेल, यू नो ऐसा हनी बेस में रहेगा, तो एक हैप्लॉइड रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो डिप्लॉइड रहेगा. तो यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या, यहाँ पे जो फीमेल होती है ना, फीमेल जो होती है ना, इट इज डिप्लॉइड. ओके, फीमेल इज डिप्लॉइड वेर द क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट इज 2n इज इक्वल टू 32. मतलब इनके पास डिप्लॉइड सेट में कितने के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, आपके पास 32 क्रोमोसोम है. मेल्स ऑन द अदर हैंड आर हैप्लॉइड विथ n इज इक्वल टू 16. ओके, नाउ फीमेल्स टोटल हनी बीज के अगर मैंने टाइप्स बताऊं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज. ओके, हनी बीज के 3 अलग अलग टाइप होते हैं, 3 अलग अलग टाइप होते हैं. सबसे पहला है क्वीन, सेकंड है वर्कर एंड थर्ड जो है वो है ड्रोन. इसके अंदर स्टूडेंट्स ये जो दोनों है, दीज आर फीमेल्स एंड दिस इज male. Okay, this is male. So now how will you take the cross forward? अभी जरा ध्यान देना क्रॉस कैसे प्रोसीड करेंगे. So आपके पास एक फीमेल कॉम्प्लीमेंट है which is 2n is equal to 32. Okay, which is your करेक्ट फीमेल. ठीक है, क्रॉस कर दीजिए विथ n is equal to 16 के साथ, जिसको अपन बोलेंगे मेल. नाउ व्हाट हैपेंस, यहां पे सेपरेशन आएगा, यहां पे सेपरेशन आएगा ऐसा, n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16. ठीक है, बराबर. इसको सेपरेट नहीं करना, इसको डायरेक्ट, बिकॉज 8 नहीं होगा, इनका हैप्लॉइड सेट इज 16 का है. वापस 16, इन दोनों को फ्यूज कर दो, इन दोनों को फ्यूज कर दो, विच विल बी 2n इज इक्वल टू 32. दिस विल बी फीमेल एंड यहां पे दिस विल बी मेल. नाउ बिकॉज मेल ने फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं. सो अगर बाय चांस गैमेट्स बन रहे हैं विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. इट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. सो यहाँ पे अभी अपने को कैसे समझेगा कि क्वीन एंड वर्कर, कौन क्वीन बनेगा कौन वर्कर बनेगा, समझना. दैट फीमेल
वो फीमेल विच कैन फीड ऑन रॉयल जेली, ओके, एक टाइप का स्पेशल जेली, ओके, रॉयल जेली या रॉयल हनी जो है, इट विल कन्वर्ट इट सेल्फ इनटू क्वींस, क्वीन साइज में बड़ी होती है, और जो रॉयल जेली पे फीड नहीं करती है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्कर, सिंपल एज दैट, यही है हनी बीज का सेक्स डिटर्मिनेशन विच इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एंड आपके पास ये वाला है birds का, birds is ZWZZ and humans which is XX and XY. Okay students, moving on to the next part which is called as the genetic disorders. Okay, genetic disorders. अभी जरा आपको समझना है ये, ठीक है, genetic disorders. Now ये जो genetic disorders है ना, ये genetic disorders we have classified into two types. Okay, आप इसको दो फॉर्म्स में या दो टाइप्स में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. So the very first is called as Mendelian disorder. Okay, Mendelian disorders, या फिर you can also have another which is called as chromosomal aberrations. ओके, क्रोमोसोमल एबरेशंस. मैं दोनों का एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आपको फ्लो समझे. नाउ सी certain examples of Mendelian disorders. ओके, Mendelian disorders क्या, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है. जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया सिकल सेल अनीमिया, प्लायोट्रोपी में सुना था, याद है? यस, ठीक है. दूसरा एक आप एग्जांपल ले सकते हो विच इज कॉल्ड एज हीमोफीलिया, ये भी सुनाया था लास्ट क्लास में, मॉड्यूल में. देन यू हैव कलर blindness which we also discussed in the previous lecture, and fourth we can have what is called as phenyl ketone urea. All the three diseases we have discussed. This is an example of Mendelian disorders. Now we'll talk about something about more in detail about examples of क्रोमोसोमल एबरेशन. एबरेशन मतलब क्रोमोसोम के नंबर एक तो ज्यादा हो गए हैं, नॉर्मल जितना रिक्वायर्ड है क्रोमोसोम का काउंट उससे ज्यादा हो गए हैं या फिर कम हो गए हैं, उसको आप एबरेशन बोलते हो. इसके अंदर आपको 2-3 एग्जांपल पढ़ना है. सबसे पहले यू हैव डाउन सिंड्रोम. ओके, देन सेकेंड यू हैव टर्नर सिंड्रोम. Okay, and third you have Klinefelter syndrome. ये तीनों सिंड्रोम हम डिस्कस करेंगे, ये तीनों के तीनों सिंड्रोम डिस्कस करने वाले हैं. उसके पहले अपन एक डिजीज पे जाते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर पे एक वाले जाते हैं विच इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया. ओके, we are going to discuss thalassemia. Now what is thalassemia? Pay attention. आपने सिकल सेल अनीमिया सुना है, सिकल सेल अनीमिया क्या था? जो आरबीसी का शेप है वो बदला, इसके जैसे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन एंड CO2 कैरिंग कैपेसिटी घट गया. सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पे आपका थैलेसीमिया है. थैलेसीमिया इज समथिंग वेयर इन देयर इज डिफेक्ट इन द हीमोग्लोबिन चेन. ओके, हीमोग्लोबिन चेन जो बनता है उसमें बनने में कुछ तो डिफेक्ट हुआ है. आपके पास जब हीमोग्लोबिन का बात करते हैं, यू हैव 2 टाइप्स ऑफ चेन्स. आपके पास 2 टाइप ऑफ चेन्स है, ठीक है, 2 टाइप ऑफ चेन्स है. एक होता है अल्फा चेन और एक होता है बीटा चेन. मतलब बीटा का 2 चेन होता है, अल्फा का आपके पास 2 चेन है. ओके, अभी इसमें का जो अल्फा है, अल्फा it is controlled by one gene which is called as HbA1 and HbA2.
2. ओके, दिस अल्फा जो सब यूनिट है हीमोग्लोबिन का, इट इज कंट्रोल्ड बाय दीज टू जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 16 क्रोमोसोम पे ये दो जीन्स आपको मिलेंगे जो अल्फा यूनिट जो है, अल्फा चेन जो है हीमोग्लोबिन का, वो बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बीटा है ना, बीटा इज कंट्रोल्ड बाय एच बी बी जीन। ओके, एच बी बी जीन, दिस एच बी बी जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 11। अभी इस जीन के अंदर कहीं पे भी डिफेक्ट है, ठीक है, एक तो अल्फा पे डिफेक्ट है या फिर बीटा पे डिफेक्ट है। अगर अल्फा जीन्स अगर डिफेक्ट हो गए, ठीक है, देन यू कैन कॉल इट एज अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है, आप उसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। और अगर आपके बीटा जीन्स का डिफेक्ट हो गया, ओके, अगर आपके बीटा जीन्स का डिफेक्ट हो गया तो फिर आप उसको बोलने वाले हो बीटा थैलेसीमिया, देन यू आर गोइंग टू कॉल इट एज बीटा थैलेसीमिया। ओके, दोनों केस में अल्फा थैलेसीमिया हो या बीटा थैलेसीमिया हो, पेशेंट जो रहेगा इट विल हैव सीवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया। ओके, तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स, द वेरी फर्स्ट सिम्टम कैन बी अनीमिया। अनीमिया मतलब लो हीमोग्लोबिन काउंट, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन काउंट। ओके, देन यू कैन हैव पेल टू येलो स्किन, बिकॉज हीमोग्लोबिन कम है ना, तो स्किन थोड़ा सा येलोइश पड़ सकता है। क्या अपन इसके लिए कर सकते हैं, इसको ठीक इसको ठीक किया जा सकता है? ठीक तो नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपको रिवाइव करना है, पेशेंट को जिंदा रखना है, यू विल रिक्वायर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पेशेंट को रेगुलर इंटरवल पे ब्लड चेंज करना पड़ सकता है, बिकॉज वो सेम ब्लड जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी कम है, सो पूरे बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इन दैट केस विल हैव टू हैव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज थैलेसीमिया, ठीक है। अभी थैलेसीमिया के बाद वी हैव द सेकेंड टाइप। अभी थैलेसीमिया तो देख लिया, ठीक है। अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे, विच इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, अभी अपन जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स? अभी बताया, 3 एग्जांपल लिए मैंने इसके अंदर। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज, मतलब देयर कैन बी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, देयर कैन बी चेंज इन नंबर ऑफ, और ये चेंज कैसा हो सकता है? एक तो क्रोमोसोम नंबर्स कैन ऐड और क्रोमोसोम नंबर्स कैन बी डिलीटेड। समझ में आ रहा है? ओके, सबसे पहला इज व्हाट इज कॉल्ड एज डाउन्स सिंड्रोम। ओके, डाउन्स सिंड्रोम। दिस डाउन सिंड्रोम जो है, ये डाउन सिंड्रोम, ये साइंटिस्ट का नाम स्टूडेंट्स आपको पता होना जरूरी है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जॉन लैंगडन डाउन। ओके, क्या है ये? इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 21st पोजीशन। 21st पोजीशन मतलब देखो, आप जब क्रोमोसोम्स में तुमको क्या बताया कितने पेयर्स है अपने? 23 पेयर्स है। सो 23 पेयर्स को ना वैसा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा जब अरेंज करते हो ना, तो 23 अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं उसके, बराबर ना? 23 पेयर्स बन जाएंगे। तो 21st जो लोकेशन है वहां पे आइडियली कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? आइडियली आपके पास होने चाहिए 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। तो अभी डाउन सिंड्रोम में क्या हो जा रहा है, जो 2 क्रोमोसोम्स है वो 2 क्रोमोसोम्स की जगह पे और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जा रहा है। बिकॉज वहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जा रहा है, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21। ट्राई मतलब 3, सोमा मतलब क्रोमोसोम 21। 21st पोजीशन पे आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दिख गया है, विच इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। सवाल आता है ये होता क्यों है? इट अकर्स ड्यू टू
फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, जब क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं हो पाते ड्यूरिंग सेल डिविजन, जब सेल डिविजन चल रहा है, जब अगर क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं हो पाते, then it is called as failure. Okay, that can also be termed as, it is also called as non disjunction. स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया है वर्ड, तो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स पॉसिबल है यहाँ पे, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सो यू कैन हैव, ठीक है, सिम्टम्स जो आपको दिख सकते हैं, देयर कैन बी राउंडेड मून like face, then you can also have skin folds. Patient might also have flat palms. Okay, there will be also lack of डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा बॉडी पार्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरा रहेगा वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है, देयर विल बी लैक ऑफ डेवलपमेंट। एंड सेकेंडली, उनका हाइट भी इतना लेवल तक नहीं बढ़ पाएगा, जेनेटिकली जितना हाइट बढ़ना चाहिए कोई इंसान का पेरेंट्स के मुताबिक उतना नहीं बढ़ पाएगा, और वहां पे दिक्कत हो सकता है। सो बेसिक 3 से 4 सिम्टम याद रखना, एंड ये जनरली आपको दिखता है। ओके, इट इज जनरली seen in women's above the age of 45। ओके, मतलब एक उम्र के बाद जेनेटिक बीमारियां होना थोड़ा सा भी नहीं, बहुत लाइकली हो जाता है। दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो ये रहा तुम्हारा डाउन सिंड्रोम जो अभी मैंने बताया। सेकंड पे जाते हैं, सेकंड पे जाएंगे। सेकंड पे वी आर टॉकिंग अबाउट now we are talking about टर्नर्स सिंड्रोम। ओके, अब अपन बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम जो है, टर्नर सिंड्रोम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स मोनोसोमी। एक्स मोनोसोमी, देखो डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था, यहाँ पे जो एक क्रोमोसोम है वही हट गया है। ओके, वही हट गया है, तो वो विजिबल ही नहीं है, सो वो प्रेजेंट ही नहीं है। इसकी वजह से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, XO, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम गायब है। फिनोटिपिकली अगर आप देखेंगे, मतलब बाहर से अगर आप देखेंगे, फिनोटिपिकली दीज आर फीमेल्स। ओके, फिनोटिपिकली फीमेल्स ही रहेंगे, बट they will lack severe characters and different types of characters, because phenotypically female है, they will have all the female reproductive organs जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे। सिर्फ मुद्दा इतना रहेगा कि आपका सिम्टम्स जो रहेंगे, यहाँ पे सिम्टम्स जो रहेंगे, इट कैन बी शॉर्ट स्टेचर मतलब हाइट। Okay, short stature, then there can be poor development of reproductive organs। okay, so reproductive organs अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, and patient might also suffer from मेंटल रिटार्डेशन। ओके, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। सो मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स है। रीजन क्या सर? द रीजन इज एग्जैक्टली सेम, वही रीजन है जो आपने डाउन सिंड्रोम में देखा। क्या था? इट अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स ढंग से सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, विच इज अगेन कॉल्ड एज, yes, absolutely, it is called as non disjunction। इसको आप बोलते हो नॉन डिसजंक्शन, तो इसकी वजह से हो सकता है। ओके, ये रहा तुम्हारा टर्नर। थर्ड इज कॉल्ड एज
Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. Now Klinefelter syndrome exactly उल्टा है. यहां पे क्या होता है? there is presence of extra X chromosome in males. मेल्स के अंदर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. डाउन सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना हुआ? डाउन सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना हुआ? 47 ना, बिकॉज एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वहां पे आया है तो क्रोमोसोम नंबर का काउंट जो हो गया वो 47 हो गया. इधर घट रहा है, इधर घट रहा है, उधर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बढ़ रहा है, मतलब टोटल 47 क्रोमोसोम्स रहेंगे और 47 क्रोमोसोम्स का कॉम्प्लीमेंट जो रहता है वो ऐसे लिखते हैं एक्स एक्स एंड वाई. तो देखो ना, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया. तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेमिनाइज्ड मेल्स. ओके, इनको आप फेमिनाइज्ड मेल्स भी बोलते हैं बिकॉज दे मे शो फीमेल लाइक कैरेक्टर्स. ओके, फीमेल लाइक कैरेक्टर्स हो सकते हैं. सबसे पहला सिम्टम अगेन विच कैन बी नो और वेरी नो ही लिखेंगे. ठीक है, देयर इज नो स्पर्मेटोजेनेसिस. व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने बता दिया था. यस, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता बिकॉज सी यू हैव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ना, तो सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स थोड़े कोलैप्स कर जाते हैं, सो दे डोंट फंक्शन वेल इनफ. सो यू डोंट नो हैव नो स्पर्मेटोजेनेसिस. Then there can also be underdeveloped testis. Okay, underdeveloped testis, spermatogenesis nahi hai. Then you can also have a condition which is called as gynecomastia. Okay, now students, what is gynecomastia? Gynecomastia is growth or development of breast in males. Okay, so males have chest, right? They have a lot of chest muscle, but when we talk about Klinefelter syndrome, then the person or the patient might have development of breast, that is presence of extra breast tissue in the pectoral region or the chest region. So ये एक possibility हो सकता है. What is again the reason? क्या है सर? रीजन क्या है? अगेन नॉन डिसजंक्शन ही है, अगेन नॉन डिसजंक्शन है. सो इधर भी हुआ, टर्नर में भी हो गया, क्लाइनफेल्टर में भी हो गया, और आपको मैंने डाउन सिंड्रोम भी बता दिया. तो ये तीन जो है, ये आपको तीन जो है वो क्रोमोसोमल एबरेशंस के और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है जो आपको जानने हैं, पता होने जरूरी है. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी टॉक्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन दिस वे. तो आप इसमें थोड़ा ग्रामर ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर पूरा सा अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा. स्टूडेंट्स, एक लास्ट टॉपिक बच जाता है विच इज कॉल्ड एज अ मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट. ओके, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट तुम्हारे टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट डायग्राम है ये. ठीक है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है वही मैंने यहाँ पे उठा के रखा है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट. Now, what was Morgan doing is, Morgan was following or trying to identify the concept of linkage. अभी जरा थोड़ा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. देख, सी अंडरस्टैंड, व्हेन मेंडल वाज देयर, मेंडल पुट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट रख दिया. लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट बात करता है. लिंकेज क्या बोलता है? दो जीन्स कितने नजदीक है उसके हिसाब से कैरेक्टर्स एक तो ट्रांसफर हो जाएंगे, वैसे के वैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ तो चेंजेस दिखेगा. बराबर है. अगर चेंजेस दिखा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. ठीक, और अगर बाई चांस चेंजेस नहीं दिखा तो उसको अपन इनहेरिटेंस बोल देते हैं. So Morgan was also very keen in finding out what is the probable reason